हाय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी खुशियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है सेवन सेवन पोर्टल। सेवन सेवन पोर्टल क्या है? सेवन सेवन पोर्टल जो है वो होगा 7 जुलाई को। एक ऐसा एनर्जी पोर्टल जिसमें डिवाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा अपनी पावर में होती हैं। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं उसमें। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं या स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं ये पोर्टल्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। और हर महीने में एक पोर्टल, ज़्यादातर 2 पोर्टल्स होते हैं, लेकिन एक मेन पोर्टल ऐसा रहता है जो आपके लिए ओपन हो जाता है, एक गेटवे जिसमें आप कुछ भी अपने लिए मांग सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे सेवन सेवन पोर्टल पे आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं जो हम सबको जानने की ज़रूरत है। ओके। ओके, तो आँख बंद कीजिए और जुड़ जाइए इस रीडिंग से। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा उन सब लोगों से जिनको इनकी बहुत ज़रूरत है। ओके, तो कनेक्ट हो जाते हैं फटाफट से एनर्जी से और मन ही मन आप प्रेयर कीजिएगा आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। देखिए गाइस, बार बार आई थिंक आप और भी रीडिंग्स अगर वॉच करते होंगे तो उनमें ये बार बार बताया जाता है कि वीडियो को कनेक्ट कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। वो इसलिए कहा जाता है बिकॉज अगर आप कार्ड से कनेक्ट नहीं करेंगे तो सही तरह की एनर्जी जो डाउनलोड्स आपको मिलने चाहिए वो मिलेंगे नहीं। आप अपनी एनर्जी से बिल्कुल अलग रहेंगे और वो फैसले नहीं कर पाएंगे जो एक्चुअली में आपको सही राह पर ले जा सकते हैं। आप कंफ्यूजन में जा सकते हैं। राइट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही एक मोडालिटी है लाइफ में जिसको आपको सच मानना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, लेकिन ये रीडिंग्स आपकी गाइडेंस के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोग फटाफट से रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सेवन सेवन पोर्टल की क्या एनर्जीज हैं। ओके, पहला कार्ड निकल के आ चुका है ऑलरेडी। ओके, पहला कार्ड है कार्मिक फ्रेंड्स। ओके, घबराने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। और भी देखेंगे कार्ड्स, एक और शफल और स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, पहला कार्ड आया था कार्मिक रीडिंग, कार्मिक फ्रेंड्स, हुक्ड। सेकंड कार्ड लीगल इश्यूज, टू बिजी विनिंग, वाओ। ओके, और बॉटम का कार्ड देखते हैं। बॉटम का कार्ड है क्वीन राइजिंग। वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल, दिस इज ब्यूटिफुल। ओके, सो ओके गाइस, आज की रीडिंग जो ज़्यादातर मैं अवॉइड करती हूँ। ओके, आई आई डोंट नो, आजकल रीडिंग में ये बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। कुछ आपके पास के कार्मिक फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जिनको आपने ट्रस्ट किया। आप उन्हें ट्रस्ट करना नहीं चाहते थे लेकिन आपने उन्हें ट्रस्ट किया। ओके, और उन्होंने आपकी ज़िंदगी में आके ऐसा अपने आप को शो किया, ऐसा अपने आप को वो पोर्ट्रे किया कि वो बहुत अच्छे, धार्मिक और बहुत ही ईश्वर से डरने वाले लोग हैं। पर ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक मास्क था आपको अपनी तरफ लाने के लिए, अपने जीवन में एंट्री करवाने के लिए, अपने ऊपर विश्वास बनाने के लिए, ताकि आपको एक विश्वासघात की एनर्जी में डाला जा सके और आपकी एनर्जीज को चुराया जा सके। अब ये क्यों हुआ? आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि अगर ये हैं दर्द देने के लिए या आए थे तो क्यों आए थे? वो इसलिए आए थे क्योंकि आपके कार्मिक फ्रेंड्स थे, ठीक है, जिनको आप पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये डाउनलोड या कोई मैसेज दिया गया होगा कि ये आपके पिछले जन्म के कोई भी फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई सोलमेट्स हो सकते हैं या कुछ ऐसा कन्फ्यूजन जो आपके दिमाग में हमेशा से रहा होगा। ओके, पहली बात। दूसरी बात, आपके मन में जैसे ही वो विश्वास घर कर गया या आपने सोचा, क्योंकि आप दिल के बहुत नर्म है, जिसकी भी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, बहुत नर्म इंसान हैं आप, ईश्वर को मानते हैं और आप इस बात को मानते हैं, जो सबसे खूबसूरत विचार होता है किसी के भी मन में जो आ सकता है वो ये है कि हम सभी उस एक ईश्वर की दी हुई संतानें हैं और हम सब
ईश्वरीय तत्व से कहीं न कहीं आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। आपने उस बात को साक्षी मानते हुए इन लोगों को ट्रस्ट किया, इन लोगों पे विश्वास किया और इन्होंने उस लेवल तक आपको विश्वासघात किया आपका कि आप शायद अब दूसरों पे कभी ट्रस्ट ना करें। और मैं बोलूँगी कि अगर ट्रस्ट ना करने वाली कोई एनर्जी है तो वो भी टेम्परेरी है, बिकॉज़ आप बहुत अलग हैं इनसे। ये बहुत अपोज़िट लोग हैं जिनके साथ भी आप थे पास्ट में, ठीक है? लेकिन इनको अब आप छोड़ चुके हैं। ये आपकी लाइफ़ से जा चुके हैं, ठीक है? ये कार्मिक फ्रेंड्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसका रीज़न है ये सेकंड कार्ड में, हुक्ड। वो जब तक आप उनकी लाइफ़ में थे उन्होंने बहुत तरक्की की है। आपने देखा होगा कि जैसे आप उनकी लाइफ़ में गए, उन्होंने तरक्की करनी शुरू कर दी और आपके जीवन से जो भी अबंडेंस थी, जो भी पैसे थे या रिश्ते थे, वो सब अच्छी-अच्छी चीज़ें धीरे-धीरे जाने शुरू हो गई और आपको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है? ये लोग आपकी एनर्जी का स्वाद चख चुके हैं, मैं ये बोलूँगी। आपकी एनर्जी इतनी प्योर है कि आप उस ईश्वर के बच्चे हैं और ईश्वर के बच्चे सभी हैं, लेकिन उस प्योरिटी को मेंटेन करना वो बहुत मुश्किल काम है। ये सिर्फ़ कहना आसान है कि हाँ, आप तो कितने अच्छे हैं, लेकिन उस अच्छाई को मेंटेन करना क्या एक्चुअली में उतना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। लेकिन फिर भी आपने वो रखा और इनको आपकी अच्छाई जो है वो समझ में नहीं आई, लेकिन इन्होंने आपकी उस अच्छी एनर्जी से जो अबंडेंस क्रिएट की या उस एनर्जी का जो स्वाद चखा, या मैं कहूँगी कि जब-जब वो आपकी एनर्जी में रहे हैं, उनको ऐसा महसूस हुआ है जैसे उनकी दुनिया पूरी हो गई। ठीक है? उनके बहुत सारे रिश्ते रहे होंगे पास्ट में, बहुत सारे लोगों को उन्होंने चीट किया होगा, धोखा दिया होगा, झूठ बोले होंगे बहुत सारे, आपसे भी वही किया होगा। लेकिन अ, अब एक वजह जो जो मुझे दिखती है, जो मुझे एनर्जी पिक हुई, वो ये कि आपको ही इनकी लाइफ में क्यों भेजा गया। एक वजह ये भी थी कि ईश्वर के चुने हुए जो बच्चे होते हैं, वो ऐसे लोगों को पकड़ के ध्वस्त कर देते हैं। ठीक है? और आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड, आप इस बात की फ़िक्र ही मत कीजिए कि कोई आप पे कुछ कर देगा और वो हो जाएगा और फलाना हो जाएगा, धमकाना हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ़ मन का वहम होता है। कोई कितना ही कुछ कर ले, ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती, ठीक है? और ये आप पे हुक्ड क्यों है? हुक्ड का मतलब ये अ, वो कहते हैं ना, शेर के मुँह खून लग जाना। हालाँकि ये शेर नहीं है, पर हाँ, वो एनर्जी इनको कहीं और फ़ील नहीं होती। वो अबंडेंस की एनर्जी, वो प्यार की एनर्जी, वो गिविंग एनर्जी, वो केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी, इनको कहीं और फ़ील नहीं होती है। तो इसलिए ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, मूव ऑन नहीं करने देना चाहते हैं लाइफ़ से। हालाँकि आप इनकी लाइफ़ से कब के जा चुके हैं, तो इनकी नींद अभी तक खुली नहीं है, ये उसी नशे में हैं, पुराने सस्ते नशे में, जिसमें ये अभी तक बैठे हुए हैं, ठीक है? और साथ ही साथ इनके साथ एक लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं। कुछ भी लीगल इश्यूज़, अब ये कुछ भी हो सकता है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके नाम होनी चाहिए थी या आपको मिलनी चाहिए थी, वो इन्होंने अपने नाम कर ली। कोई लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें आपको कुछ भी डेट डिक्लेयर करवा के और नॉमिनी, एज़ अ नॉमिनी आपको आपका पैसा लेने की कोशिश की होगी। कुछ भी, कोई भी ये स्कैम है, कोई फ्रॉड है जिसकी वज़ह से ये लीगल इश्यूज़ फेस कर रहे हैं और ये बुरी तरह से इसमें फेल हो जाएँगे। ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। अब नो लुकिंग बैक है, मतलब पीछे मुड़ के देखने वाली अब कोई बात ही नहीं है। अब इनका जो कार्मिक साइकिल है वो स्टार्ट हो चुका है आपके इन कार्मिक फ्रेंड्स का। ये हालाँकि फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन कार्मिक फ्रेंड्स क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो हमारे जन्म में कार्मिक होते हैं, ये हमारे पिछले जन्म के कोई ना कोई ऐसे दोस्त, कोई संबंधी जो हमारे बहुत पास रहे होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गलतियों की वजह से, हमारी किसी गलतियों की वजह से एक कार्मिक बंधन बन जाता है और वही कर्म को पूरा करने के लिए हम दूसरा जन्म लेते हैं, ठीक है? या कोई ना कोई सबक सीखने के लिए, कोई लेसन सीखने के लिए हम वापस एक जन्म लेते हैं और ये हमारे जो पुराने जन्म के जो दोस्त होते हैं, जो नज़दीकी लोग जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, ये वही लोग होते हैं, ठीक है? और ये हमें हेल्प करते हैं वो लेसन सीखने के लिए। तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अब ये लीगल इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद का कार्ड है टू बिज़ी विनिंग, बट आपको आपको पड़ी नहीं है इन बातों की, वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, वो कहाँ हैं, आपको इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो कितने भी लीगल इश्यूज़ फेस कर रहे हों, वो पहाड़ से कूद रहे हैं, वो समुद्र में कूद रहे हैं, वो समुद्र में तैर रहे हैं,
नहा रहे हैं, नहीं नहा रहे हैं, खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कितने जादू टोने कर रहे हैं, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आई वुड से अपने आप को शाबाशी दीजिए। इस एनर्जी में आने के लिए इंसान को हर उस थपेड़े से गुज़रना पड़ता है जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है? और ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपसे बदला लिया जाना चाहिए था या आपके तो बहुत ही बुरे कर्म थे और आप तो बहुत ज़्यादा पापी हो, नहीं ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप उन पावर्स के साथ इस दुनिया में आए हैं, उन पावर्स को जागृत करने के लिए, आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपके साथ वो सब हुआ, ठीक है? ओके, बॉटम ऑफ द कार्ड जैसा हमने देखा, क्वीन राइजिंग। सो अब ये एक फेमिनिन एनर्जी पिक हो रही है कि कोई क्वीन है जो मुझे दिख रही है, लेकिन अगर आप एक मेल हैं और आप ये एक रीडिंग देख रहे हैं तो आप क्वीन की एनर्जी में हो सकते हैं। क्वीन मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जेंडर से फीमेल हो, ओके? ये एक ऐसी एनर्जी है कि आप बिजी हैं अपना काम करने में, आप क्या बोलते हैं ना उसे कि अब आपका राज्याभिषेक होने वाला है, बिल्कुल वैसा, बिल्कुल वैसा, ठीक है? और आपने जंग जीत ली है। जंग जीतने के बाद बस अब आपका राज्याभिषेक होने वाला है और आप उसकी तैयारी कर लीजिए। अपने आप को राजा घोषित कर लीजिए, रानी घोषित कर लीजिए खुद से, क्योंकि ईश्वर ने तो ये कर दिया है, ओके? ईश्वर ने ये कर दिया है, ठीक है? और मैसेजेस देख रहे हैं 77 पोर्टल पे, क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ओके, एक एक कार्ड गिर गया गाइस, दीजिएगा मुझे। ओके, तो कार्ड है ड्रामा स्टार्टर। तो ये कोई ड्रामा करने वाला इंसान आपकी लाइफ में हो सकती है, हो सकता है, ठीक है? कोई ऐसा इंसान जिसको अपनी गलती कभी माननी नहीं होती है, ठीक है? उसको हमेशा आपकी गलतियाँ नज़र आई, उस इनफैक्ट आपकी अच्छाइयों को भी उसने बुराइयाँ बना के दिखाया होगा कि अरे तुम तो कितनी वीक हो, तुम तो कितने वीक हो, तुमको मुझे फूलों की तरह रखना पड़ेगा, तुम मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हो, करती हो, यू नो दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो ये उस तरह का ड्रामा वाला इंसान है, बिकॉज सी, अगर कोई आपकी लाइफ में आता है और आपको ये कहता है अम, कि आपकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, आपकी वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम हुई है, आपकी वजह से मैं खुश नहीं हूँ, आपकी वजह से मेरी लाइफ में दिक्कत है, आप ठीक नहीं हो इसलिए मेरा मूड खराब है, आपने ये हरकत कर दी इसलिए मेरी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो मैं बोलूँगी उस इंसान को छोड़ दो, अगर हो सकता है तो जितनी जल्दी हो सकता है उस इंसान को छोड़ दो, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में एक जहरीला नागिन है, ठीक है? मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर वो बालिग है, ठीक है, एक एडल्ट हुड में है, उसे ये पता है कि लड़कियां और लड़के कैसे पटाना है, उसे मालूम है कि वो अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहता है, किसी के साथ चीटिंग कैसे करनी है, किसी के साथ धोखा कैसे करना है, उसे अपना गुस्सा प्रोसेस करना नहीं आता है, उसे अपने रिलेशनशिप का ओनरशिप लेना नहीं आता है, उसे अपने रिलेशनशिप की जिम्मेदारी लेनी नहीं आती है और उसे ये मालूम नहीं है या उसकी वो नीयत ही नहीं है आगे बढ़ने की, ऐसे इंसान को छोड़ देना ही बेहतर है, ठीक है? और हालाँकि कार्मिक फ्रेंड्स जो होते हैं, वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं, आप अपना लेसन सीखते हैं, आप अपना उनके साथ कार्मिक साइकिल क्लोज़ करते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन कई कार्मिक्स बहुत ढीठ होते हैं क्योंकि उनको आपकी एनर्जी चाहिए होती है। बहुत सारा पैसा क्रिएट किया होता है उन्होंने अपनी लाइफ में आपकी एनर्जी से। भिखारी होते हैं लोग एनर्जी वाइज़, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको उनको गालियाँ देना शुरू कर देना है कमेंट में, नहीं, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मत कीजिएगा। अपने लिए अच्छी एनर्जी जनरेट कीजिए, ठीक? मैं ये बोलूँगी कि आप ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि आप आज भी एक अच्छी एनर्जी में हैं, अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं, दूसरों के लिए गालियाँ निकालने की बजाय आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आपने बहुत काम किया अपने ऊपर, ठीक है? अ, आगे देखते हैं और एनर्जी, क्या एनर्जी है, क्या होने वाला है इस 77 पोर्टल के लिए? ओके, एक कार्ड और आ गया है, ये है मैरिंग फॉर मनी। तो मैं ये बोलूँगी कि आप किसी शादीशुदा आदमी से या किसी शादीशुदा स्त्री से डील कर रहे थे या कर रहे हैं। हालाँकि मुझे ये पास्ट की एनर्जी लगती है, लेकिन ये वापस एनर्जी क्यों आ रही है? क्योंकि ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में।
ठीक है? इन्होंने कहीं पैसे के लिए शादी कर ये इंसान बहुत पैसे का लालची है, ठीक है? चारों तरफ पैसा, 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 पैसा। इनको रिश्तों से कोई लेना-देना कभी भी नहीं था और ना ही होगा। अगर अनलेस एंड अनटिल ये अपने ऊपर काम करना स्वीकार नहीं कर लेते, ठीक है? और मैं बोलूँगी कि आपको अच्छी तरीके से मालूम है, अब काफ़ी सारी बातें आपके सामने वैसे भी खुलासे हो रहे हैं और इस 77 पोर्टल पे बहुत सारे खुलासे आपके सामने और होंगे। तो इस इंसान की वापसी हो सकती है, ठीक है? और आपके सामने वापस एक ड्रामा क्रिएट किया जा सकता है कि मुझे बहुत दुःख हुआ, मेरे साथ पास में गलती हो गई, मेरी आँखें खुल गई, मेरी आत्मा जाग गई, अब मेरी आत्मा परमात्मा से मिल गई है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो अब ये आपका फैसला है कि आप जो इतने सारे दुःख झेल कर आए हैं ऑलरेडी, अपने ऊपर मेहनत करी है और अब जब आप अपने शिखर पे पहुँच रहे हैं, ठीक है? तो अब ये इंसान वापसी क्यों कर रहा है, ठीक है? मैं बोलूँगी कि अगर आप इसको इस रीडिंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये आपका एक टेस्ट भी हो सकता है या कह लो कि वो कहते हैं ना कि सूंघते 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 कोई आपकी विजय के लिए वापस आ सकता है ये सोचते हुए कि अम, ओके अब मुझे जो अब एक विनिंग एरा इस इंसान का क्रिएट हो रहा है अब मुझे उसमें से पैसा चाहिए, ठीक है? क्योंकि इंसान पैसे का भूखा है या भूखी है, ठीक है? मुझे मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा पिक होती है इसलिए मैं बार-बार होता है कर रही हूँ, ओके? तो आप अपने हिसाब से एनर्जी या रीडिंग को देखिएगा, ओके? और हाँ, सारे मैसेजेस आपको अपने ऊपर इम्पोज़ नहीं करने हैं, आपको जो लगता है कि आपके एनर्जी से कनेक्टेड है, वही मैसेज आपने अपने ऊपर लेना है, कोई मेजर डिसीज़न नहीं बनाना है। अगर आपको लगता है कुछ कन्फ्यूज़न है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे कनेक्ट कीजिए, अपना नाम और नंबर लिख के भेजिए, टीम आपको कनेक्ट करेगी और आप अपना पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, चार्जेस आपको बता दिए जाएँगे, ठीक है? ओके और कार्ड्स निकालते हैं, क्या एनर्जी आ रही है 77 पोर्टल पे आपके लिए? ओके, एक कार्ड और गिर गया नीचे, आई डोंट नो आज कार्ड इतने ज़्यादा क्यों गिर रहे हैं? ओके ओके, सी उम, मैं आपको बताऊँ मुझे कार्ड से बहुत प्यार है इसलिए क्योंकि कार्ड बहुत-बहुत क्लियरली सब कुछ बता देते हैं। हो सकता है ये मेरा ऑब्सेशन हो बट नहीं, एक्चुअली में सच है ये। वुल्व्स इन शीप क्लोथिंग ये आपने पहले भी महसूस किया होगा। पास्ट में जब आप इनसे इस इंसान के साथ साथ थे, तो आपको ये महसूस हुआ होगा ये इंसान दिखता तो कुछ और है लेकिन कुछ-कुछ चल रहा है पीछे। क्या चल रहा है लेकिन मालूम नहीं था क्योंकि आपके ऊपर इल्यूज़न स्पेल्स किए जाते थे। इल्यूज़न स्पेल्स मतलब आपकी बुद्धि बांधन की गई थी, ताकि आप वो असलियत देख ना सकें। ऑल्दो आपकी इंट्यूशन आपको सब कुछ ऑन पॉइंट बता रही थी और आपने वैसे एक्ट किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका नुकसान नहीं हुआ लेकिन जितना नुकसान हो सकता था उतना नुकसान नहीं हुआ। ये इंसान सोचकर आगे बढ़ रहा था और आपकी एनर्जी के साथ इसलिए खेल रहा था क्योंकि इसको लगा था कि ये आपको ख़त्म कर देगा और ख़त्म करके आपकी सारी एनर्जी लेके अपने लिए वो अबंडेंस, वो दौलत, वो पैसा बनाएगा जो किसी के पास नहीं होगी लाइफ में। सी देखो जो एक वो अंग्रेजी में कहावत है ना कि ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज एंड वीक माइंड्स डिस्कस पीपल। सो ये उसी टाइप का इंसान है, ठीक है? ये दिखाता बहुत कुछ होगा कि जी मेरे पास बहुत आइडियाज़ हैं वगैरह वगैरह, मैं ऐसे मैं वैसे, लेकिन असल में इसके पास कुछ नहीं है। ये बहुत खोखला इंसान है। इसको इसकी परवरिश कुछ ऐसे लोगों के हाथ हुई है, इसके पेरेंटल फिगर्स जो भी रहे होंगे या अभी करंटली जो भी होंगे, वो ऐसे होंगे, वो खुद भी बहुत लालची होंगे। उनका खुद का रिश्ता भी बहुत खोखला होगा। उसने बचपन से अपने माँ-बाप को ऐसे देखा और वो खुद भी ऐसा ही रहा है। अबव ऑल वो ऐसा रहना चाहता है, ठीक है? ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर आपको कोई बता दे कि आप में ये गलती है, लोग मानते नहीं हैं, ठीक है? लेकिन जिसको एहसास हो जाता है और वो अपने में चेंज कर लेता है, वही इंसान कहलाने लायक होता है, ठीक है? अदरवाइज़ हम लोग सब शैतान के हाथ होते हैं, ठीक है? ओके। तो अब इनको बड़ा प्यार आ रहा है आपके ऊपर और ये वापसी करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ओके। ठीक है, हम क्यों वापसी करना चाहते हैं? क्योंकि आप पढ़ सकते हैं, राइट? क्योंकि इनको इनका कर्मा मिल रहा है। इनको पता लग गया है इन्होंने आपके साथ जो किया, वो इनको नहीं करना चाहिए था। देखिए आपको एक बात बताती हूँ मैं कि जनरली लोग एक-दूसरे के साथ बुरा करते हैं,
ठीक है? और लोग बोलते हैं कि अरे हाँ, भगवान एक ना एक दिन उनको पाप देगा। हाँ, मिलता है हर किसी को, कर्मा तो हर किसी को मिलता है, वो तो भगवान जी भी कुछ नहीं कर सकते उसमें। वो आपका अपना-अपना ज़िम्मेदारी, अपने-अपने अकाउंट्स हैं, ठीक है? लेकिन ईश्वर के चुने हुए जो बच्चे होते हैं, अगर हम उनके साथ एक बुरा विचार भी रखते हैं, जादू टोना तो बहुत दूर की बात है, या किसी को धोखा देना बहुत दूर की बात है। अगर आप उनके लिए एक बुरा विचार भी आपके अपने मन में लेके आते हैं, आप भूल जाइए कि आप इस धरती से तो बहुत छोटी बात मैं बोलूँगी, इस गैलेक्सी से भी बच जाएँगे कहीं, या किसी और गैलेक्सी में भाग के भी कहीं बच जाएँगे। नहीं बच सकते आप। आप नहीं बच सकते। आप कहीं जाइए, कुछ भी कर लीजिए, आपको वो मिलेगा, मिलेगा, और 10 फ़ोल्ड्स नहीं, 1000 फ़ोल्ड्स मिलेगा। ठीक है? तो किसी भी चुने हुए ईश्वर के बच्चे के साथ अगर आप कुछ भी बुरा करते हैं, बुरा विचार लेके आते हैं, आप समझते हैं कि अरे इसका फ़ायदा उठा लेते हैं ना जैसे-तैसे करके, इसको अपनी बातों में बहला के, तो आप उसे ज़रूर बेवकूफ़ बना लेंगे टाइमली। कहीं न कहीं उसे पता भी रहेगा अंदर। लेकिन क्योंकि वो ईश्वर को फ़ॉलो करने वाला होगा या होगी, तो वो आपको सामने कुछ नहीं कहेगा, मगर अंदर-अंदर उसे सब पता रहता है। पर वो खुद से कुछ नहीं करता, खुद से कुछ नहीं करती। उसके लिए ईश्वर लड़ते हैं, और ईश्वर की पिटाई वो पिटाई होती है जिसके लिए आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं भेजा जाता, कोई शॉर्टकट नहीं होता आपके पास, कोई बचने का रास्ता नहीं होता। आपको वो कर्म भुगतना ही भुगतना है, कर्मों का सिद्धांत यही है। ठीक है? ओके। अम, 2 कार्ड्स और लेंगे और इस रीडिंग को कंक्लूड करेंगे। रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है। ओके। 7-7 पोर्टल की एनर्जी क्या रहेगी? ओके। डॉजिंग बुलेट्स। सो ये इंसान जो भी है, आपके ऊपर अभी भी कोई तंत्र मंत्र करने की कोशिश कर रहा है, कर रही है, ठीक है? और कोशिश ये है कि आपके पास कुछ ना कुछ अबंडेंस आने वाली है, कोई ना कोई पैसा आने वाला, जो ये तो क्या, इसकी पुश्ते नहीं रोक पाएंगी, ठीक है? तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप उन सब से बाहर हैं, आपका कर्मा साइकिल क्लोज हो चुका है। कर्मा साइकिल क्लोज होते ही सब कुछ अपने आप धीरे 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 हो जाने लगता है, ठीक है? ये जादू टोना तंत्र मंत्र जितना भी करते रहें, ये सब कुछ इनके पास बैकफायर होगा, और 100% होगा। इस बात को कोई नहीं रोक सकता। और ये 10,000 फोल्ड्स वापसी जाएगा, इस बात का सबूत है ये, कि ये वापस होगा। ओके। ऑलराइट, एक और कार्ड देखते हैं। लास्ट कार्ड जो है, थ्रेटनिंग। ओके। सी आपकी लाइफ में वापसी करने के बाद अगर आप इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या मान लीजिए आपकी इनसे बहस हो जाती है, तो ये आपको कहीं न कहीं धमकी देने पे उतर सकते हैं। बेसिकली आप इनसे एंगेज ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये चाहेंगे आप इनके साथ कहीं न कहीं झगड़ें, आपको उकसाएँगे, आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मुझे दिखता ही नहीं है कि आप ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता है कि आप इनके बारे में सोचना भी चाहते हैं, बट पता नहीं क्यों ये इंसान आपका पीछा नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि इसके मुँह खून लग चुका है और उसको लग रहा है कि वो खून इसको वापस मिल जाएगा ना, कि ईश्वर बैठे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है, ये इंसान अब ईश्वर के अगेंस्ट उतरने की कोशिश में आ चुका है, और इसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि छोड़ दो भाई, छोड़ दो, हो गया, जितना तुमने लेना था ले लिया, अब छोड़ दो, अब तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, ठीक है? ओके गाइस, इस रीडिंग को मैं यही कंक्लूड करूँगी, और इसी प्रार्थना के साथ कि ईश्वर आप सबको अपने आशीर्वाद से भर दे, आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ पूरी हों जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, और आपके लिए भगवान वो सारी इच्छाएँ आपकी पूरी करे, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं और जो आप चाहते हैं, अगर वो आपके लिए वाक़ई, वाक़ई, वाक़ई बहुत अच्छी है, ठीक है? इसी प्रार्थना के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड करूँगी। इस रीडिंग के नीचे आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, आई एम ब्लेस्ड एंड सेफ, आई एम ब्लेस्ड एंड सेफ। इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, और मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन से कार्मिक फ्रेंड्स हैं जिनके लिए आपने अपने लिए विनिंग सीजन क्रिएट कर लिया है, मैं जानना चाहती हूँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।